खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पे आमीन। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। कलाम खुदा में से हम आज देखने वाले होंगे कि खुदावंद अपनी मोहब्बत का और अपनी मुहाफ़ज़त का इजहार करते हैं उनके साथ जो खुदा की खिदमत दिल जान से करते हैं। मत्ती की इंजील और उसका 16वां बाब 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक मैं आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्यों कि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक़्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पे खुदा मुझे, आपको, हम सबको जो देखने वाले हैं बरकत दे। बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह शागिर्दों से पूछते हैं कि लोग इब्ने आदम के हक में क्या कहते हैं। और शागिर्द जवाब देते हैं कि कुछ लोगों का कहना यह है कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, और बाज कहते हैं यर्मिया, और बाज एलिया और नबियों में से कोई। जब वो ये कह ही रहे थे तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तुम इब्ने आदम के हक में क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मसीह यीशु ने कहा, शमौन, ये बात खून और गोश्त से नहीं है बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुझ पर क्या की है? आश्कारा की है। जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी में हैं, खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी में हैं, खुदा उनके ऊपर मुकाशफात अपने भेद आश्कारा करता है। जैसा हम देखते हैं कि दो शख्स जो अमूस की राह पे जा रहे थे, तो अमाउस की राह पे जाते हुए उन दो लोगों को, शागिर्दों को खुदावंद यीशु मसीह ने नविश्तों में से पढ़ पढ़ के सुनाया, उनके ज़हन को खोला, तब वो समझने वाले हुए। इसी तरह यीशु मसीह ने उससे कहा कि तू शमौन, मुबारक है यूना के बेटे, क्यों कि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। आज खुदा मुझ पे, आप पे जाहिर करना चाहता है। कब? जब हम उसके साथ साथ चलने वाले होते हैं। और साथ ही हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे ऊपर एक बात आश्कारा करते हैं अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, कि तुमने तो मुझे पहचान लिया है। 20वीं आयत में लिखा है, उस वक़्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूं। सबब यह है कि लोग ठोकर ना खाएं कि मसीह मसलूब हो गया, मसीह मर गया। लेकिन जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो फिर वो बैठने वाले ना हुए। डंके की चोट पे कहता है पतरस रसूल, जिसे तुमने मसीह भी किया और मसलूब भी किया। और दिलेरी के साथ कहता है कि ये मुआजा खुदा के बेटे यीशु के नाम में हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चट्टान कौन है, अव्वल और आखिर कौन है, इब्तिदा और इंतहा कौन है। बाइबल मुकद्दस बयान करती है यशायाह की किताब 44वें बाब में से, अगर हम देखें तो खुदा कहता है, अव्वल मैं हूं, आखिर मैं हूं।
और अगर हम आगे और मजीद चलें तो 8वीं आयत बयान करती है, क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। ये खुदा के अल्फाज हैं। इसी तरह खुदा का बेटा यस्सु हम में से हर एक पर एक बात आश्कारा करता है। मुकाशफा की किताब पहले बाब की 18वीं आयत में, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं, मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास हैं। आसमान की बादशाही के मुतल्लिक़ खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती की इंजील, खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पे आमीन। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। आज कलाम खुदा में से हम सीखेंगे मत्ती की इंजील और उसका 16वां बाब 13वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक। लिखा है, जब यीशु कैसरिया फिलिप्पी के इलाका में आया तो उसने अपने शागिर्दों से ये पूछा कि लोग इब्ने आदम को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यर्मिया या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बर यूना, क्यों कि ये बात गोश्त और खून ने नहीं बल्कि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और आलम अरवा के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। उस वक़्त उसने शागिर्दों को हुक्म दिया कि ये किसी को ना बताना कि मैं मसीह हूँ। कलाम खुदा के पढ़े और सुनने पे खुदावंद की बरकत हो। बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह अपने हवारियों से, शागिर्दों से पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? और वो कहते हैं कि लोग बाज यर्मिया कहते हैं, एलिया या नबियों में से कोई। खुदावंद यीशु मसीह फिर ठहरा के पूछते हैं कि तुम मुझे क्या कहते हो? यहां हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी पहचान करवाते हैं और पतरस रसूल कहता है कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, शमौन बर यूना, यानी शमौन पतरस यूना के बेटे, ये बात गोश्त और खून की नहीं है, ये खुदा जो आसमान पर है, मेरा आसमानी बाप, उसने तुझ पर जाहिर की है। और हकीकतन जब तक खुदा ही किसी का ज़हन ना खोले इन बातों को समझ नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं खुदा की मुहाफ़ज़त और मदद का इजहार करना, खुदा की देखभाल जो उसके लोगों के लिए है, खुदा की मदद जो है वो हमेशा हमारे लिए दस्तयाब है। एक ज़िंदा, मुकद्दस और काबिल कबूल कुर्बानी के लिए खुदा हमें चाहता है कि अपने आप को पेश करें। और साथ ही हम सीखेंगे कि वफादार खिदमत की ज़िंदगी, और जब तक हम खुदा के साथ फेथफुल सिंसियर नहीं होते तब तक ब्लेसिंग के, बरकत के दरवाजे हमारे लिए मज़ीद खुलने वाले नहीं। जो कोई खुदा के साथ चलता है, खुदा उसी का दिल, दिमाग, आंखें रोशन करता है। तब वो मुकाशफात को समझने, भेदों को समझने वाला होता है। और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह उसके ऊपर बारावर करते हैं कि ये बात आसमानी बाप की तरफ से है। और खुदा अपने कलाम के वसीला से में सिखाते हैं कि चट्टान कौन है। लिखा हुआ मिलता है यशायाह की किताब
44वां बाब और उसकी 8वीं आयत में, क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। यहोवा पाक खुदा कहता है कि कौन है? मेरे सिवा कोई चट्टान नहीं है, मेरे सिवा कोई खुदा है ही नहीं। खुदा खुद कहता है कि मैं तो नहीं जानता। इसी तरह मुकाशवा की किताब पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं। यशायाह 44वां बाब, 42वां बाब और 41वां बाब ये हम पढ़ते चले आए तो लिखा हुआ मिलता है, खुदा कहता है खुद कि मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिखते हुए खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, शमौन बर यूना, यानी शमौन पतरस यूना के बेटे, ये बात गोश्त और खून की नहीं है। ये खुदा जो आसमान पर है, मेरा आसमानी बाप, उसने तुझ पर ज़ाहिर की है। और हकीकतन जब तक खुदा ही किसी का ज़हन ना खोले, इन बातों को समझ नहीं सकता। बाइबल मुकद्दस में से हम सीख रहे हैं खुदा की मुहाफ़ज़त और मदद का इजहार करना, खुदा की देखभाल जो उसके लोगों के लिए है, खुदा की मदद जो है वो हमेशा हमारे लिए दस्तयाब है। एक जिंदा, मुकद्दस और काबिल कबूल कुर्बानी के लिए खुदा हमें चाहता है कि अपने आप को पेश करें। और साथ ही हम सीखेंगे कि वफादार खिदमत की ज़िंदगी, और जब तक हम खुदा के साथ फेथफुल सिंसियर नहीं होते, तब तक ब्लेसिंग के, बरकत के दरवाजे हमारे लिए मज़ीद खुलने वाले नहीं। जो कोई खुदा के साथ चलता है, खुदा उसी का दिल, दिमाग, आंखें रोशन करता है। तब वो मुकाशफात को समझने, भेदों को समझने वाला होता है। और हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह उसके ऊपर बाराबर करते हैं कि ये बात आसमानी बाप की तरफ से है। और खुदा अपने कलाम के वसीला से में सिखाते हैं कि चट्टान कौन है। लिखा हुआ मिलता है यशायाह की किताब 44वां बाब और उसकी 8वीं आयत में, क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? नहीं, कोई चट्टान नहीं, मैं तो कोई नहीं जानता। यहोवा पाक खुदा कहता है कि कौन है? मेरे सिवा कोई चट्टान नहीं है, मेरे सिवा कोई खुदा है ही नहीं। खुदा खुद कहता है कि मैं तो नहीं जानता। इसी तरह मुकाशवा की किताब पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, मैं अव्वल और आखिर हूं और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब्दुल्लाबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलम अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं हूं। यशायाह 44वां बाब, 42वां बाब और 41वां बाब ये हम पढ़ते चले आए तो लिखा हुआ मिलता है, खुदा कहता है खुद कि मैं अव्वल हूं, मैं आखिर हूं। और इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह फिलडेल्फिया की कलीसिया को लिखते हुए आसमान की बादशाही के मतलब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मत्ती की इंजील 28वें बाब की 19वीं आयत के मुताबिक कि आसमान का, जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं लूका की इंजील 10वें बाब की 19वीं आयत में, जब शागिर्द खुशी खुशी लौटते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, सांपों और बिच्छुओं की सरी को कुचलो, दुश्मन की सारी कुव्वत और कुदरत पे गालिब आओ। चट्टान कौन है? खुदा खुद है। कुंजियां किसके पास है? खुदा के बेटे यीशु के पास है। मैं और आप उसकी खिदमत करते करते उसकी कलीसिया जो खुदा के बेटे यीशु जो चट्टान है, कलीसिया उसके ऊपर कायम है। मैं और आप खुदा के साथ चलते हुए ब्लेसिंग्स
बरकत को हासिल करने वाले हों। मत्ती की इंजील 18वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है, जब दो शख्स वहां मुत्तफिक हो जाते हैं तो जमीन पर वो जो कुछ बांधेंगे आसमान पर बंधेगा, जो कुछ वो जमीन पर खोलेंगे आसमान पर खुलेगा। ये ब्लेसिंग, ये बरकत, ये इख्तियार मेरे खुदा का है, खुदा के बेटे यस्सु का है। मजीद मुकाशफा की किताब 3 बाब की 7वीं आयत में फिलदिल्फिया की कलीसिया को खुदावंद लिखते हुए हम पर आश्कारा करते हैं कि जो कदूस और बरहक है और दाऊद की कुंजियां रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं करता और बंद किए हुए को कोई खोलता नहीं। ये कौन है? ये मेरा और आपका मसीहा है। मजीद यशाया की किताब 22वें बाब की 22वीं आयत बयान करती है, और मैं दाऊद के घर की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, बस वो खोलेगा और कोई बंद ना करेगा, और वो बंद करेगा और कोई ना खोलेगा। सो इस मुक्तसर से कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको बरकत दे कि चट्टान कोई और नहीं है। आसमान की बादशाही की कुंजियां मेरे और आपके आका मालिक खुदावंद यीशु मसीह के पास है। इसलिए तो उसने कहा कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास जा ही नहीं सकता। भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, आए मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह में से होकर बादशाही में दाखिल होने वाले हैं। सो खुदावंद आपको बरकत दे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम पे आमीन।